ये कहानी है एक बहुत ही मशहूर वकील की। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की कि उसने अपने वकील को ही बेवकूफ़ बना दिया। कैसे ही उसने अपने वकील को बेवकूफ़ बनाया कि वकील को भी पता नहीं चला कि वो बेवकूफ़ बन रहा है, वो उसकी बातों में आ रहा है और वकील को खुद पता नहीं, और वो इसके साथ खड़ा था और वो मर्डर केस में फंसा हुआ था वो इंसान। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी का नाम है प्रिमल फियर और इस मूवी की IMDb पर रेटिंग है 7.7। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक वकील को जिसका नाम होता है मार्टिन वेल। वो एक अपना इंटरव्यू देकर एक पार्टी में जाता है। वो वैसी पार्टी होती है जहाँ पर एक प्रीस्ट होता है और जहाँ पर बहुत सारे बच्चे गाना गा रहे होते हैं, 18-19 साल के करीब के बच्चे होते हैं हमें। और उस मार्टिन को वहाँ पर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड मिलती है जेनेट, और वो उससे बात करता है और डांस करने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है और फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ पे वो प्रीस्ट होता है जिसका नाम होता है बिशप रसमैन, वो नहाकर जब अपने बाहर निकल रहा होता है तभी उस पर हमला हो जाता है। उसकी उंगलियां काट देता है कोई और उस पर चक्कू से बहुत सारे वार कर देता है। और दूसरी तरफ जो मार्टिन होता है वो एक बार में बैठा होता है अपने एक दोस्त के साथ, और उसका दोस्त पूछ रहा होता है कि अगर तुम किसी के लिए केस लड़ते हो और वो तुम्हें पता है मुजरिम हो तो तुम उसे कैसे जिताओगे केस। और यही बात चल रही होती है तभी वो टीवी पर खबर देखता है कि बिशप रसमैन का कत्ल हो चुका है। और वहाँ से एक आदमी भागते हुए दिखाते हैं जिसके पीछे पुलिस लगी हुई होती है उस लोकेशन पे, जो पूरा खून में लथपथ होता है, जिसके कपड़ों पर खून लगा हुआ होता है, उसके पीछे पुलिस लग रही होती है। उसके बुरी तरह से इस तरफ उस तरफ भाग रहा होता है, वो ट्रेन को भी पार कर लेता है और फिर तब भी उसको पुलिस पकड़ लेती है। फिर मार्टिन, उस आदमी का नाम होता है एरोन स्टैम्पलर, और मार्टिन उस आदमी का केस ले लेता है। वो कहता है कि मैं इसका केस लड़ूंगा, ये मुझे निर्दोष लगता है। और उसके खिलाफ में होती है जेनेट, जो जिसका बॉस होता है शोग नाम होता है उसका, उसके बॉस का। वे उसके खिलाफ में होती है। मार्टिन जाकर एरोन से मिलता है और उससे पूछता है क्या तुमने ये कत्ल करा है। तो एरोन कहता है मैंने ये कत्ल नहीं करा, पर मैंने उस कमरे में किसी को देखा था। वो बताता है कि मैंने उस कमरे में देखा था कि जो बिशप है उस पर किसी और ने हमला करा था, मैंने उसकी परछाई देखी थी, पर उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर मैं देख नहीं पाया कि क्या हुआ। और फिर मैं जब उठा तो मैं खून में लथपथ था, और ऐसे में मैं क्या करता, मैंने पुलिस का सायरन सुना और मैं वहाँ से भाग गया। और मार्टिन इस बात पर यकीन भी कर लेता है कि सच बोल रहा है, क्योंकि वो इतना मासूम ही लग रहा था वो एरोन कि उस पर शक ही करना बहुत मुश्किल था। तो मार्टिन जाकर अपने असिस्टेंट से बात करता है जिसका नाम होता है टॉमी गुडमैन, और उससे कहता है कि हमें इस तीसरे आदमी की तलाश करनी है। और इसकी तलाश में जाता है टॉमी उसके पुराने घर में पहुंचता है एरोन के, जहां उसे पता लगता है कि वहाँ पर कोई और आदमी भी मौजूद था उसके कमरे में जो उस पर हमला कर देता है। और फिर वो उसकी कान की बाली फाड़ देता है, जो उसका असिस्टेंट होता है टॉमी, जो उस पर हमला करता है। और उस बाली को लेकर मार्टिन एरोन के पास जाता है और एरोन कहता है कि ये तो एलेक्स पहनता था। और फिर उससे पूछता है वो तुम्हारा दोस्त था। वो नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं था, वो प्रिस्ट के साथ काम करता था, हम सब वहाँ पर काम पर लगाए हुए थे प्रिस्ट ने। और फिर जो मार्टिन होता है वो पूछता है कि तुम्हारी क्या कोई गर्लफ्रेंड थी लिंडा नाम की। तो एरोन कहता हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड थी लिंडा। फिर उसके बाद जो मार्टिन होता है वो जाता है तीसरे आदमी की तलाश में, जहाँ वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम होता है जोए। वो वहाँ उससे बात कर रहा होता है और उसे पता लगता है कि जो शोग है ना, वो वहाँ की ज़मीन खरीदना चाहता था सी वाटर के लिए, जो करीब बहुत ज़्यादा पैसों की थी। और जो उसने मना कर दिया था जो बिशप है, तो शोग के ऊपर उसको शक डालना था, कोर्ट में दिखाना था कि शोग भी कातिल हो सकता है बिशप का, क्योंकि पहले वे दोस्त थे शोग और वो, पर बाद में वो आपस में उनकी दुश्मनी हो गई थी। और शोग भी चाहता था कि जो एरोन है ना उसको फांसी हो,
एरोन फांसी चाहता था। वो कहता है कि जेनेट से कि मुझे फांसी चाहिए उसी के लिए। और फिर केस का दिन आता है, केस हो रहा होता है और मार्टिन एरोन को समझा कर भेजता है कि तुम वहाँ पर बिल्कुल चुपचाप बैठोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, मैं करूँगा सारी बात। और जेनेट भी वहाँ पर होती है। केस की पहली शुरुआत होती है और फिर शुरुआत में ही मार्टिन मना कर देता है। जब उससे कोई सवाल पूछा जाता है एरोन से कि मेरे अपने इससे जो ये मेरा एजेंट है, मैं इससे बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इसे कोई तकलीफ़ हो, क्योंकि ये बहुत डरा सहमा हुआ है, मैं नहीं चाहूँगा ये कुछ कर सकता है। और वो उसकी दिमाग की जांच की मांग करता है और उसको इस चीज़ की इजाज़त मिल जाती है जज की तरफ से। और फिर जब वो इलाज के लिए मोली को बुलाता है, जो एक न्यूरो सर्जिकल होती है, वो उससे बात करती है एरोन से कैमरा पे, और वो उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में जानना शुरू करती है। उससे धीरे धीरे सवाल पूछती है कि कैसे हुआ, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है लिंडा, तुमने उसके साथ कुछ करा है या नहीं करा, या किसी और के साथ है। और ऐसे करते करते उसको गुस्सा आ जाता है एरोन को। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मार्टिन जो वहाँ पर गया हुआ था, उस जहाँ पर उसका कत्ल हुआ था, वो वहाँ जाकर छानबीन करने लग रहा। और तभी उसे एक सीडी मिलती है, जो उसे सीडी का बारे में उसे पता चला था एलेक्स से, जिसकी कान की बाली फाड़ दी गई थी, उसके बारे में एरोन ने बताया था। उससे उन्होंने पता लगा लिया था एलेक्स से कि वो उसकी सीडी है। और उसने बताया था कि एक सेक्स टेप है जिसके अंदर जो गलत काम रिकॉर्ड करे हुए ना बिशप ने, वे सारे रिकॉर्ड करे हुए हैं। और जब वो उसे घर पर लाकर चलाता है मार्टिन, तो वो देखता है कि वो एक पोर्नो वीडियो है जिसमें वो एरोन, लिंडा और जो एलेक्स होता है उनसे ज़बरदस्ती कैमरे पर उल्टे सीधे काम करवाता था। फिर जो वो होता है मार्टिन उस सीडी को रख कर चला जाता है एरोन के पास और उससे जाकर पूछता है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ, अब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे सारी बातें क्यों नहीं बताते। तो मार्टिन एरोन कहता है कि मैं क्या बताऊँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। जो मार्टिन होता है वो एरोन से कहता है कि मैंने तुम्हारी वो वीडियो टेप देख ली है और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला लिंडा के बारे में। तो एरोन को गुस्सा आ जाता है और वो उसको सिर पकड़कर दीवार में मारने लगता है मार्टिन का, और कहता है कि मैं एरोन नहीं हूँ, रोय हूँ, रोय। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाती है और जो कैमरा होता है वो बंद होता है, क्योंकि वहाँ पर अब कि जो मोली थी वो बाहर खड़ी हुई थी और ये सब कुछ देख रही थी और वो उसे अंदर आने से रोक रहा था मार्टिन, और वीडियो रिकॉर्डिंग बंद थी। और उसके बाद जो मार्टिन पूछता है एरोन से कि तुमने ही मारा है ना उसे, बिशप को तुमने ही मारा है ना। तो कहता है एरोन ने नहीं मारा, मैंने मारा, मैं रोय हूँ। एरोन तो बहुत डरपोक है, सहमासा है, उसके बस की कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं ही हूँ, जब उसे डर लगता है तो मैं आता हूँ उसे बचाने, मैं करता हूँ जो काम करता हूँ। मैंने मारा उसे अपने हाथों से, मैंने उसे बुरी तरह से मारा बिशप से, जो उससे मुझसे गलत काम करवाता था। और फिर वो एकदम से ठीक हो जाता जब मोली अंदर आ जाती है और वो एकदम से सब कुछ भूल जाता है। कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। फिर मार्टिन बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है कि वो सोचता है कि मैं इस केस को कैसे जीतूंगा। वो अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है कि कैसे जीतूँ मैं इस केस को, सारे सबूत तो मेरे खिलाफ हो चुके हैं, अब मैं क्या करूँगा, कैसे जीतूँ मैं इस केस को। और उसके बाद वो सीडी को जेनेट के पास पहुँचा देता है, क्योंकि उसके पास आइडिया लगाता है कि मैं इसको जेनेट के पास पहुँचा दूँगा। और वो इस काम को टॉमी के जरिए करवाता है, उसके अपार्टमेंट में पहुँचा देता है। उसके वो घंटी बजाकर वहाँ पर रखकर छोड़ जाता है। जेनेट को पता भी नहीं चलता कि कौन रख कर गया। पर जेनेट जब उसको वीडियो को चलाती है तो सीधा मार्टिन के पास जाती है और मार्टिन से कहती है कि ये तुमने करवाया ना काम, और तुम चाहते हो कि मैं ये वीडियो कोर्ट में चलाऊं ताकि सबको उसके प्रति, एरोन के प्रति सहानुभूति हो कि उसके साथ कितना गलत हुआ एरोन के साथ। तुम यही चाहते हो और लोग मुझसे नफरत करने लगे, क्योंकि तुम अगर ये खुद चलाते तो लोग तुमसे नफरत करते और बिशप से, पर अब वो मुझसे करेंगे। फिर मार्टिन बुलाता है शोक को इंक्वायरी के लिए और शोक से सवाल पूछता है कि ये बताओ कि जो पहले तुमने जो वो सेक्स इन्वॉल्वमेंट में शामिल था कई साल पहले जब बिशप, तो तुमने उस पर केस नहीं करा क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त था और तुम्हारे पास उसकी कत्ल करने की वजह भी है, क्योंकि उसने तुम्हारा $60 मिलियन का नुकसान करा था, क्योंकि जो तुम्हारा प्रोजेक्ट था सीवेज का वो $60 मिलियन का था और तुमने उसकी पहले मदद करी थी। उसके सारे केस उल्टे ले लिए थे जो भी उस पर करे गए थे,
सेक्सुअल हरासमेंट के, तो तुमने ये बहुत गलत करा। पर जो जज होती है वो इस बात को बिल्कुल नकार कहती है कि तुम मुझे मेरे कैबिन में मिलो, और जज उसे बुला कर कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी ये बात नहीं लिखूंगी, तुम बहुत खतरनाक चीज़ों से टकरा रहे हो, तुम बहुत खतरा मोल ले रहे हो, और तुम ऐसी ही हरकतें करते रही तो मैं तुम्हें डिस्चार्ज कर दूंगी कोर्ट से, और मैं ये केस किसी और को दे दूंगी। फिर उसके बाद जो मौली को बुलाया जाता है और कहता है मौली से कि अब ये बताएगी कि उसकी दिमाग की हालत कैसी है। और जो मौली होती है कि वो कहती है कि उसके मल्टी उसको कुछ बीमारी हो चुकी है, न्यूरोसर्जरी के चलते उसे मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ है। वो 2 पर्सनैलिटी में जी रहा है, एक रोय की, एरोन की। और एरोन की बहुत ही इनोसेंट है, पर रोय की है वो कत्ल करता है। और जेनेट इस बात पर यकीन नहीं करती कि ये झूठ बोल रही है। वो कहती है कि तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ है, वीडियो प्रूफ, तो उन्हें वीडियो बनाई है उस चीज़ की। तो वो कहती है नहीं, हमारे पास कोई वीडियो प्रूफ नहीं है इस बात का। तो जेनेट साहब मना कर देती है, ये तो हमें बस पागल बनाने का काम कर रही हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये कत्ल कर सकता है किसी का। और मौली मना कर रही होती है कि नहीं, ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही इनोसेंट है, जो रोय है उसने कत्ल कराया। और इसी बात में थोड़ा गड़बड़ाता होता रहता और ये बात लंबी चलती जाती है। और फिर अगले दिन होती है, अगले दिन जो एरोन होता है उसे ही बुलाया जाता है, मतलब वही बन के आ जाता है यार, जहाँ पर वे कट करानी होता उसमें जाता है तो एरोन, और उससे सवाल पूछता मार्टिन कि वो हकला कर जवाब दे रहा होता जब, तो कहता कि गुस्से में आओ, मर्दों की तरह बात करो, या कैसे लड़कियों की तरह बात कर रहे हो। और एरोन को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। फिर जब जेनेट उससे सवाल पूछ रही होती है कि तुमने करा कत्ल, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ इतना गलत काम करा है, मैं होती तो उसे जान से मार देती, ये कर देती, उसको तो मैं पूरी तरह से मार देती, उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत गलत करा है, वो करा है तुम्हारे साथ दगाबाज करा है। ये सुनकर एरोन को गुस्सा आ जाता है और वो जेनेट पर टूट पड़ता है और कहता है कि तुम पागल औरत, क्योंकि वो अब रोय वाली पर्सनैलिटी में आ चुका था। और वो उस पर हमला कर देता जेनेट। वो मार्टिन उसे बचाने आता, वो मार्टिन को भी पंच मार देता, कहता है मार्टी हट जाओ मेरे आगे से। और फिर उसे पकड़ लेते हैं, एरोन को पकड़ लेते हैं। और जो वो जज होता है वो दोनों को बुला लेता है अंदर, वो एक लेडी जज होती है वैसे, मार्टिन और जेनेट को। और वे बात कर रहे होते हैं, तो जेनेट कहती है कि उसे तो 1 महीने में छोड़ दिया जाएगा जज। तो कहती है कि हाँ, उसका इलाज तो वहाँ पर चलेगा, 1 महीने में अगर वो ठीक हो जाए तो उसे छोड़ देंगे। और जेनेट वो केस हार जाती है और मार्टिन खुश होता है वैसे कि वो केस जीत गया, वो बहुत खुश होता है। और वो जेनेट से कहता है कि चलो डांस करेंगे, पर जेनेट फिर मना कर देती है और वो अपने क्लाइंट से मिलने चला जाता है, एरोन से। और वो जब उसे मिलने जाता है, दोनों आपस में हाथ मिलाते, गले भी मिलते हैं कि हम केस जीत गए, क्योंकि ये दोनों खुश थे कि उसने उसको निर्दोष साबित कर दिया था, क्योंकि वो एक उसे बीमार लग रहा था कि ये बीमार व्यक्ति है और उसे एक इलाज की ज़रूरत है, उसकी तरफ सहानुभूति थी। और वो वहाँ से निकल रहा होता है, तभी एरोन बोलता है कि जेनेट को मेरी तरफ से सॉरी बोलना, मुझे उसकी गर्दन तोड़ने का कोई शौक़ नहीं था। और मार्टिन वहाँ से मुस्कुराता हुआ निकलता है, पर वो वापस घूम कर आता है और वो कहता है कि तुमने अभी क्या कहा कि तुम उसकी गर्दन तोड़ने के लिए माफ़ी मांग रहे थे, कि तुम उसकी गर्दन को चिपट गए थे, तोड़ने वाले थे, पर तुमने तो कहा था कि तुम जब रोए बन जाते हो तो तुम्हें कुछ याद नहीं आता, तुम्हारी तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। और एरोन हंसने लगता है कि आहा, तुम तो मुझे पकड़ गए हो, अब तो तुमने मुझे पकड़ लिया। और वो बताता है कि एरोन तो कोई है ही नहीं, रोए था और मैं तुम्हारे साथ ये नाटक कर रहा था। मार्टिन को बहुत ज़्यादा शौक लगता है इस बात का कि उसका कितना बड़ा पागल काट दिया एरोन ने। वो दुखी हो जाता है, वो चलता जाता और एरोन पीछे से चिल्ला रहा होता है कि मुझसे मिलने तो आओगे तुम तो मेरे दोस्त हो, हमारी तो जोड़ी बहुत अच्छी चलेगी। और मार्टिन होता है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और रोड पर आकर खड़ा हो जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये थी मेरी इस कहानी की स्टोरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो पर कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। आप सबका धन्यवाद।